Dear students, today we also continue the RS integral. I think अब हम लास्ट में पहुंच गए हैं और एक दो लेक्चर हो के RS इंटीग्रल खत्म हो जाएगा, उसके बाद पावर सीरीज लेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हुए पिछले टर्न पर मैंने आपको फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम बता दी थी। उसके आगे थोड़ा सा रीमान इंटीग्रल से रिलेटेड एक दो थ्योरम देखिए जरा। नेक्स्ट थ्योरम इसमें आज का डेट डाल के बनी लिख लीजिएगा। If f is R integrable on interval AB, if f is Riemann integrable on interval AB and f is continuous, also if we define a function capital Fx which is a to x small ft dt and x0 is a point in interval a to b and x0 is a point in interval a to b. Then to capital F dash x0 is equal to, this is fx0, means कैपिटल F फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा पॉइंट x0 पर वो स्मॉल fx0 के बराबर होगा। ये आपको प्रूव करना है। ओके, चलिए देखिए प्रूफ में कंटिन्यू करते हैं प्रूफ को। जी सपोज करिए यहां पर जो गिवन है here we choose h such that x0 plus h a और b के बीच में है, बिकॉज x0 तो एक पॉइंट है ही a b के बीच में। देन if we take capital F x0 plus h minus capital F x0, कैपिटल F x0 plus h minus F x0 किसके इक्वल हो जाएगा? a से x0 plus h, this is ft dt, minus a से x0, this is ft dt. That should be a से x0 plus h ft dt plus x0 से a, this is ft dt. यानी आप ये मानकर चलिए x0 से a और a से x0 plus h, तो x0 से x0 plus h it should be, this is कितना बना x0 से a से x0 plus h, तो it should be this is x0 से x0 plus h ft dt ये हमारा चल रहा है कैपिटल fx0 plus h minus fx0, क्या चल रहा है?
कैपिटल एफ एक्स जीरो प्लस एच माइनस कैपिटल एफ एक्स जीरो। ओके, इसे मैंने h से डिवाइड किया लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। दैट मीन्स कैपिटल एफ एक्स जीरो प्लस एच माइनस एफ एक्स जीरो अपॉन एच। उधर भी कितना, दिस इज 1 अपॉन एच, एक्स जीरो से एक्स जीरो प्लस एच, दिस इज एफ टी डी टी, दैट इज एफ टी डी टी। नाउ इधर भी मैंने स्मॉल एफ एक्स जीरो सबट्रैक्ट किया, तो उधर भी एफ एक्स जीरो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, स्मॉल एफ एक्स जीरो। ओके, और अगर हम इसमें से पूरे में से 1 अपॉन एच बाहर लेना चाहते हैं तो इसे एच से गुणा करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? बिकॉज एच 1 अपॉन एच आपने बाहर लिया है, तो यू मल्टीप्लाई एफ एक्स जीरो बाई एच। व्हाट इट शुड बी, दिस इज 1 अपॉन एच, एक्स जीरो से एक्स जीरो प्लस एच तक, एफ टी डी टी माइनस एफ एक्स जीरो, दिस इज एक्स जीरो से एक्स जीरो प्लस एच तक डी टी। यू राइट, क्यों? आप एक्स जीरो बाहर कॉमन लेंगे, डी टी का टी, एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो, तो एच, और वो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, या ये एच आ जाएगा। अंडरस्टैंड? एफ एक्स जीरो बाहर, डी टी एक्स जीरो प्लस एच माइनस एक्स जीरो, तो एच आ जाएगा। अंडरस्टैंड? नाउ कंटिन्यू, दैट शुड बी, ये हमारा चल रहा है एफ एक्स जीरो प्लस एच माइनस एफ एक्स जीरो अपॉन एच माइनस स्मॉल एफ एक्स जीरो का मोड, इधर भी मोड लेंगे तो एच तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, दिस इज मोड ऑफ एक्स जीरो टू एक्स जीरो प्लस एच, एफ टी बार एफ टी माइनस एफ एक्स जीरो, दिस इज डी टी, दैट इज डी टी, दिस का। और आप जानते हैं दिस शुड बी, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन एच, मोड अंदर चला जाएगा, एक्स जीरो टू एक्स जीरो प्लस एच, एफ टी माइनस एफ एक्स जीरो का मोड डी टी। इट शुड, इसे आप लोग कह सकते हैं एफ टी माइनस एफ एक्स जीरो का मोड, दिस इज आल्सो स्मॉल एफ एक कॉन्टिन्यूअस क्वांटिटी है, तो व्हाट इट शुड बी हियर, small f is continuous, here small f is continuous, should, this is ft minus fx जीरो का मॉड, ft माइनस fx जीरो का मॉड लेस देन कितना, एप्सिलॉन। आप टेक कर सकते हैं, क्यों? t किसकी के बीच में है, x0 से x0 प्लस h, और h बहुत स्मॉल है, यानी दोनों पॉइंट जिनके ऊपर फंक्शन की वैल्यू का डिफरेंस है, यू कैन टेक एप्सिलॉन एंड शो बाय 1, एंड शो बाय 1 and show by 1 ft fx 0 plus h
माइनस एफ एक्स जीरो अपॉन एच माइनस एफ एक्स जीरो कम आउट दिस इज एफ टी माइनस एफ एक्स जीरो लेस देन एप्सिलॉन आपने टेक किया है तो और भी लेस देन एप्सिलॉन अपॉन एच है ही dt का मोड x0 प्लस h माइनस x0 h पॉजिटिव क्वांटिटी है सो h कैंसिल so this is less than epsilon now h tends to 0 तो फर्स्ट प्रिंसिपल से ये क्या चीज आ जाएगी दिस इज कैपिटल f डैश x0 इज इक्वल टू कितना दैट इज स्मॉल fx 0 इट शुड f dash x0 is equal to this is small f x0 ये चीज बन जाएगी ओके नेक्स्ट थ्योरम टू लिखिए दिस इज नोन एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस थ्योरम टू ऑफ टुडे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस This is known as fundamental theorem of calculus. Calculus. Okay. Statement इसका है if f is Riemann integrable on interval a to b and phi is a differentiable function and phi is a differentiable function and phi is a differentiable function such that phi dash x phi का x के रिलेटिव डिफरेंशिएशन fx के बराबर है phi का x के रिलेटिव डिफरेंशिएशन fx के बराबर है देन Riemann integration of the function fx is equal to phi x dx is equal to phi b minus phi a. It should be. This is phi b minus phi a. Phi b minus phi a के बराबर होगा. ओके लेते हैं इसे रूप में लिखे f रीमान इंटीग्रेबल है. f कैसा है रीमान इंटीग्रेबल है तो I a to b हुआ. This is P that means a is equal to x0 this is x1 this is xr minus 1 that is xr this is xn is equal to b और this is ir suppose करेंगे ir is equal to xr minus 1 से लगाकर कितना xr तक एक शब्द इसका कोई भी एक सब इंटरवल है ये भी आप जानते हैं आल्सो हियर f रीमान इंटीग्रेबल है इसका मतलब आप भी मान सकते हैं कि इसके लिए UPF माइनस LPF लेस देन एप्सिलॉन है. इसे हम कह सकते हैं UPF माइनस LPF लेस देन एप्सिलॉन. मैंने मीन वैल्यू थ्योरम फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम बताई थी. Also then by first mean value theorem. Also then by first mean value theorem. क्या चीज बनेगी first mean value theorem से? That should be also by
first mean value theorem, we have phi की वैल्यू xr पर माइनस फाई की वैल्यू xr माइनस 1 पर किसके इक्वल, दिस इज फाई डैश जाई r, हाँ दिस इज xr माइनस 1 होना चाहिए, अंडरस्टैंड। जबकि जाई r सब इंटरवल xr माइनस 1 और xr में कोई एक पॉइंट है, इंटरमीडिएट पॉइंट है। सेकंड बोल दीजिए आप इसे, हेड जाई r इज इक्वल टू is an interval subinterval of xr minus 1 to xr, that should be also। ये बात बहुत क्लियर है यहाँ पर कि phi dash जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा, f जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, f जाएगा। तो ये चीज कितनी बन जाएगी, that means phi xr minus phi xr minus 1 is equal to f जाई r और del xr minus 1 means delta xr, इसे आप थर्ड कैलकुलेशन इट कॉल एज, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, ओके। अगर हम इसका समीशन टेक करें, आल्सो देन this is f जाई r डेल्टा xr एज समीशन r1 से n तक, it should be this is phi xr minus phi xr minus 1 एज समीशन r1 से लगाकर n तक। तो व्हाट इट शुड बी, r को 1 रखेंगे, दिस इज phi x1 minus phi x0, 2 रखेंगे phi x2 minus phi x1 etc and so on, and lastly this is phi xn minus phi xn minus 1, it should be x1 से x1 x2 से x2, या तो लास्ट बचेगा phi xn, और xn क्या है b, minus phi x0 क्या है a, it should be, इसे आप फोर्थ कह सकते हैं। आंसर ये आपको रिमेंबर होगा कि मैंने जब इंटरमीडिएटरी पॉइंट लेकर अदर डेफिनेशन बताई थी रीमान इंटीग्रल की, तो ये किसके इक्वल था, रीमान इंटीग्रेशन ऑफ f फ्रॉम a to b। आल्सो वी नो बाय द डेफिनेशन ऑफ r इंटीग्रल या रीमान इंटीग्रल, वी हैव आल्सो बाय द डेफिनेशन ऑफ रीमान इंटीग्रल वी हैव also by definition of Riemann integral we have this is summation f जाई r, where जाई r is the intermediary point, delta xr r1 से लगाकर n तक माइनस a to b f dx from a to b, जो कि रीमान इंटीग्रल होता है किसी फंक्शन f का मॉड लेस देन एप्सिलॉन। फिफ्थ कह सकते हैं ये बाय द डेफिनेशन ऑफ रीमान इंटीग्रल ऑफ एनी फंक्शन f ऑन इंटरवल a b से वी हैव, और यहां से r1 से n तक f जाई r डेल्टा xr किसके इक्वल, phi b minus phi a, फोर्थ से, या कह सकते हैं phi b minus phi a माइनस a से b तक fx dx का मोड लेस देन एप्सिलॉन, इट शुड बी। और चूंकि एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 होता है
तो a से b तक का रीमान इंटीग्रल किसके इक्वल हो जाएगा 5b माइनस 5a। Also epsilon tends to 0 should a से b तक fx dx is equal to this is 5b minus 5a, this is 5b minus 5a, it should, this is proof. Okay, that should be. चलिए नेक्स्ट थ्योरम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को से रिलेटेड। नेक्स्ट थ्योरम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। Integration by parts. Theorem third, and this is integration by parts से related ये theorem है दो functions के लिए, दो functions के लिए। This is integration by parts. इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या है ये? इफ कैपिटल fx एंड gx are two functions of x, are two functions of x, such that मान लीजिए कैपिटल f का डिफरेंशिएशन f डैश x स्मॉल f x है और g x का डिफरेंशिएशन स्मॉल g x है और स्मॉल f और g दोनों रीमान इंटीग्रेबल है एंड स्मॉल f g आर रीमान इंटीग्रेबल ऑन इंटरवल a and small fg are Riemann integrable on this interval। तब आपको प्रूफ करना है then prove a से b तक कैपिटल fx स्मॉल gx dx is equal to कैपिटल fb gb माइनस स्मॉल माइनस fa ga this minus fa ga that should be minus a to b, this is capital gx small fx dx, that is this is known as integration by part। जबकि स्मॉल एफ जी से मतलब है कैपिटल एफ और जी के डिफरेंशिएशन रेस्पेक्टिवली और वो आर एस इंटीग्रेबल है। ओके, ये चीज हमें प्रूव करनी है, आप इसे यहीं पर वन का नाम दे दीजिएगा। ओके चलिए देखिए प्रूफ में देख सकते हमने माना कि कैपिटल एफ एक्स और जी एक्स की जो प्रोडक्ट है वो एक फंक्शन है, उसे अपने h का नाम दिया जो कि और x का ही फंक्शन होगा जो कि कैपिटल f और g दोनों x के फंक्शन है। then show h dash x किसके इक्वल हो जाएगा? कैपिटल f dash x gx जो का तो और fx जो का तो g dash x, ये चीज बन जाएगी।
Okay, f dash x means small fx, that should be g dash x means small gx. So this is fx कैपिटल gx प्लस fx स्मॉल gx. इसे आप सेकंड का नाम दे सकते हैं, इट्स ओके. अभी जो फंडामेंटल थ्योरम हमने पढ़ी थी, आल्सो बाय फंडामेंटल थ्योरम, देन बाय फंडामेंटल थ्योरम, देन बाय फंडामेंटल थ्योरम क्या चीज हो जाएगी? a से b तक h डैश x इज इक्वल टू h की वैल्यू b पर माइनस h की वैल्यू a पर, h की वैल्यू b पर माइनस h की वैल्यू a पर. जैसे फाइव डैश x क्या था, fx dx, फाइव b माइनस फाइव a आया था. ओके, अंडरस्टैंड? स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये फंडामेंटल थ्योरम का स्टेटमेंट ही है एक तरीके से. आल्सो h डैश x कितना यहां पर, दिस a से b, h डैश x मींस दिस इज कैपिटल fx gx माइनस कैपिटल gx fx dx is equal to hb. hb कितना, दिस इज fb gb माइनस fag माइनस fag माइनस fag. या आप यहां से कह सकते हैं कि कैपिटल fx दैट a से b तक fx gx dx is equal to, that is fb gb माइनस faga, और इधर आकर कितना, दिस इज प्लस a to b, दिस इज gx एंड कितना fx dx. ये चीज प्रूफ होती है, इट शुड बी प्रूफ. इसे इस टाइप से भी कहा जा सकता है, अगर आरएस इंटीग्रल की फॉर्म में देखें. रिमार्क के तौर पर लिख लीजिए इस बात को. आप चाहें तो इसे थर्ड का नाम दे दें और रिमार्क लिख लीजिए इस पर. Also third can written as, also third can written as also third can written as, this is a to b fx gx dx means this is d कैपिटल gx. क्यों? चूंकि gx का डिफरेंशिएशन g डैश x और g डैश x स्मॉल gx fx, ओके, इज इक्वल टू fb माइनस fb gb माइनस faga, और दिस इज प्लस a से b तक, a से b तक. इसे क्या लिखा जा सकता है, दिस इज gx एंड कितना d कैपिटल fx. क्यों?
डी एफ एक्स का मतलब कैपिटल एफ डैश एक्स विच इज एफ एक्स डी एक्स, इट शुड बी। चाहे तो सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए से बी एफ डी जी इज इक्वल टू एफ बी जी बी माइनस एफ ए जी ए प्लस ए टू बी, दिस इज जी डी एफ, दैट ये चीज मिल जाएगी। ऐसे भी इसे कैरी आउट किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। ओके, तो आज इतना ही, कल फिर कंटिन्यू करेंगे इसे। ओके, नोट कर लीजिएगा। अब एक दो लेक्चर का ही वर्क इसमें बाकी बचा है बेटा, और आई होप इसे अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए पूरे ही चैप्टर को। मैं समझता हूँ कि 100% जो भी आना होगा इसी में से आएगा। ओके, थैंक यू बेटा। ओके।